क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं। इसमें क्या है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जिसमें का पहला सवाल है, ये बोर्ड एग्जाम में प्रतिस्थापन विधि से एक ना एक सवाल जरूर हर बार पूछा जाता है। तो इसको पहला सवाल देखते हैं कैसे लगा रहा है आपको। ये जो समीकरण ऐसे दो लिखे होंगे, जैसे इसमें x + y = 14 दिया है, x - y = 14 दिया है, तो उसमें कुछ और दूसरा सवाल होगा, कुछ और लिखा होगा, लेकिन ऐसे ही दो समीकरण लिखे होंगे। तो हमें क्या करना है, इस पहले वाली समीकरण को समीकरण एक ऐसे मान लेना है और दूसरे वाले को सोल्व करना है। तो यहाँ 4 है बराबर, ये माइनस में y इधर गया तो किस में हो जाएगा, प्लस का y। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस x का मान, जैसे हमें x का मान क्या मिल गया 4 + y, अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे और हमें तब y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो हम देख रहे हैं हमारा जो समीकरण 1 है वो कितना है, ये है पूरा, यानी कि x प्लस का y बराबर का 14। यानी कि जहां पे x है वहां पे हम 4 प्लस का क्या रखेंगे, y, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान हमारा है x प्लस का y बराबर 14। तो जहां x वहां क्या लिखेंगे 4 + y। तो यहाँ हम लिख देंगे 4 + y, ये x के स्थान पे सिर्फ 4 + y आया और ये वाला y यहाँ पे आ गया बराबर 14। तो ये प्लस का 4 इधर जाए किस में हो जाएगा, माइनस का 4, और y में y जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2y बराबर 14 माइनस के 4। तो यहाँ पे देखिए, तो हमारा 2y हो गया, 14 में से 4 गया कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये इधर गुणे में है 2, इधर गया तो किस में हो जाएगा, भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 10/2। 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, यानी कि y बराबर हमारा क्या मिल जाएगा बच्चे, y बराबर मिल जाएगा 5। हमें y का तो मान मिल गया, अब हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए x का मान। तो x का मान कैसे निकालना है, यहाँ पे y का मान, अब चाहे आप समीकरण 1 में रख दो, 1 में रख दोगे फिर भी y का मान आपको मिल जाएगा, और चाहे x का मान, यहाँ y का मान x के मान में आप यहाँ रख दोगे फिर भी आपको यानी कि x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y का मान, y का मान x के मान में रखने पर, x के मान में रखने पर, x के मान में रखने पर, तो यहाँ पे x का मान अभी मैंने कितना निकाला था, x के मान में रखने पर कितना निकाला था, ये x बराबर 4 + y। तो यहाँ क्योंकि x बराबर 4 प्लस का हमारा क्या है, y है, तो जहाँ पे y है अब वहाँ पे हमें क्या रखना है, वहाँ पे रखना है 5, वहाँ पे 5, तो 5 में 4 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 9। यानी कि जो हमारा x का मान आया, जो x का मान आ गया वो कितना आ गया 9, और जो y का मान आया था वो कितना आ गया, वो आ गया 5। ये हमारा आंसर हो गया, यही है प्रतिस्थापन विधि। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी प्रतिस्थापन विधि से ही लगाना है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये वाला जो है उसको समीकरण 1 मानना है और 2 को s से, अब इसी को सोल्व करके हमें या x का मान या t का मान निकाल के समीकरण 1 में रखना है। तो अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से s में होगा कितना आ जाएगा, 2s आ जाएगा, प्लस 3 से t में होगा क्या आ जाएगा, 3t हो जाएगा। यहाँ पे किस मेथड से यहाँ पे सोल्व किया जा रहा है, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रतिस्थापन से, तो 2 से s में गुणा हुआ 2s और 3 से t में गुणा हुआ तो क्या आ गया बच्चे, 3t आ गया। और 3 दूना क्या होता है 6, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया, बराबर की 6 चल रहा था, इसका हम हर एक मान सकते हैं, किसी भी संख्या का आप हर एक लगा सकते हैं। तो अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे हुआ और इसका इससे, 1 से किसी भी संख्याओं में अगर गुणा होगा तो वही संख्याएं आपको मिल जाएंगी, ये आ गया। और 6 से 6 में गुणा होगा, 6 छंग 36 हो जाएगा। तो यहाँ से हम s का मान निकालते हैं, तो 2s बराबर 36, ये प्लस में 3t इधर गया तो माइनस में आ गया 3t, s बराबर ये 36 माइनस का 3t, इधर क्या था गुणे में था 2s 2 और इधर आया तो किस में हो गया
भाग में हो गया, यानी कि 2 किस में आ गया, भाग में आ गया 36 - 3t के। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। अब क्या करना है, s का मान हमें मिल गया, तो हम s का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे s का मान समीकरण 1 में रखने पर, करण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा कहाँ पे है, यहाँ s माइनस टी बराबर 3। तो s माइनस का t बराबर का 3, और हमने s का मान यहाँ पे कितना निकाला है, 36 माइनस का 3t अपॉन 2। तो इस s के स्थान पे हम लिखेंगे 36 माइनस का 3t अपॉन 2, और ये माइनस का ये वाला हमारा ये केवल क्या है, t है, तो हमने t लिख दिया, बराबर का 3 हुआ। किसी भी संख्या का हम हर एक मान सकते हैं, इसका भी हर एक मान लिए, 1 से इसमें गुणा होगा 36, यानी कि इन दोनों में, तो 1 से गुणा कराएंगे, यही आ जाएगा 36 माइनस का 3t माइनस 2 से t में मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या आ जाएगा 2t अपॉन 2 से 1 में होगा तो 2 1 कम 2, यानी कि 2 1 2 आ गया, बराबर के हमारा 3। किसी भी संख्या का आप हर एक मान सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने ब्रैकेट लगा दे, आप ब्रैकेट इसलिए मैंने लगाया था कि यानी कि ये 1 से इन दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसीलिए इसी बात को समझाने के लिए लगाया गया है। वैसे आप ऐसे 1 से 36 में गुणा होगा 36, 1 से 3t में गुणा हो तो ये 3t आ गया, माइनस लगा था ये लग गया, 2 से t में गुणा हो हमारा 2t आ गया। उसके बाद अब ये 3 लिखा था, इसके भी हम एक हर मान सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं आगे, ये 36, ये माइनस का 3t, ये माइनस का 2t, माइनस दोनों सिंबल सेम होता है तो संख्याएं जुड़ जाती हैं, लेकिन 36 में 3t क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि इसमें t है, इसमें t नहीं है। जिसमें t लगा होगा उसी में ये जुड़ेगा और उसी से ये घटेगा। तो यहाँ पे देखते हैं आगे, हम नीचे अपॉन 2 लिखा था, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, 3/1 हुआ। 1 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वही मिल जाएगा 36 माइनस का 5t, और 2 3 बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये प्लस में है, 36 किस में है, प्लस में, इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का ये 5t बराबर 6, ये 6 लिख दिए, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 36। अब माइनस का 5t बराबर का क्या बचेगा, 36 बचेगा। 36 में से 6 चला जाएगा तो जो संख्या बड़ी उसी के निशान, 36 क्या था, बड़ा था, उसमें माइनस के निशान पे माइनस लग गया, माइनस इधर है, माइनस इधर है, कट गया। यहाँ पे देखिए कि जो 5t है, 5t किसके बराबर है, 30 के। तो t बराबर क्या हो जाएगा, जो संख्या इधर गुणे में इधर गई तो भाग में, तो 30 बटे क्या हो जाएगा 5, 5 एकम 5, 5 6 30, यानी कि t बराबर हमें कितना मिल गया 6। अभी s का मान नहीं मिला है, s का मान तो कितना मिला था 36 माइनस का 3t/2, ये x का मान है नहीं। यहाँ से हम निकालेंगे अब x की वैल्यू, इसी तरह जैसे t की वैल्यू क्या आई है 6। तो यहाँ पे लिखेंगे t का मान मैंने पहले सवाल में क्या बताया था कि t का मान चाहे x के मान में रखो और चाहे समीकरण 1 में रखो, दोनों में से आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे t का मान समीकरण 1 में हम रख दे रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, t का मान समीकरण 1 कहाँ है हमारा, समीकरण 1 ये है, s माइनस का t बराबर का क्या है 3 है। तो जहां पे s t है वहां पे हम क्या रखेंगे 6 रखेंगे। तो यहाँ s माइनस t का मान 6, तो हमने यहाँ पे 6 लिखा, बराबर का 3, s बराबर ये 3, ये माइनस का इधर गया तो किसका हो गया प्लस का, तो s बराबर कितना आ जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, यानी कि s का मान 9 और t का मान हमारा कितना आया है 6 आया है। इसी में का हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3rd। तो ये क्या है कि 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। इसे हम पहले समीकरण 1 मानेंगे और इसको सोल्व करके इसमें से x या y का मान निकालकर समीकरण 1 में रखना है। तो यहाँ पहले लिखेंगे, आप जिस विधि से इसको लगा रहे हैं पहले वो विधि लिखेंगे। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि जैसे अगर बोर्ड में आ गया कि आप
यहाँ समीकरण लिखा रहेगा निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से लगाइए। तो जो विधि लिखी होगी उसी विधि से आपको सवाल को लगाना है। तो यहाँ पे पहले हम इसे समीकरण 1 मान ली, इसको सोल्व करेंगे। देखिए क्योंकि 9 समीकरण क्या है हमारा, पहला उतारेंगे इसको पहले 3x माइनस वाई बराबर 3, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद 9x माइनस का 3y बराबर का 9, यानी कि ये 9x बराबर 9, ये माइनस में 3y इधर गया तो किस में हो जाएगा, प्लस में 3y हो जाएगा। और x बराबर जो संख्या इधर गुणे में इधर जाएगी तो भाग में, लेकिन एक बात याद रखना है कि इन दोनों के भाग में आएगी, एक के नहीं कि, यानी कि आप यहीं ऐसे 9 नहीं लिख सकते हैं, इन दोनों के अपॉन में लिखना है। यानी कि 9 प्लस का 3y बटे यहाँ पे 9, ये x का मान आ गया। अब आपको x का मान क्या करना है कि समीकरण 1 में रख देना है, फिर हमें y का मान मिल जाएगा। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा कहाँ पे है, ये है 3x माइनस वाई बराबर 3, यानी कि 3x माइनस वाई बराबर 3 ये है। तो जहाँ पे x है हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 प्लस का 3y बटे 9। तो 3 के साथ x किस में है, गुणे में है। तो x का मान मैंने जो निकाला है वो कितना निकाला है, 9 प्लस का 3y अपॉन कितना है 9 है, और ये माइनस का y बराबर का हमारा 3 हुआ। तो 3 एकदम 3 त्रिका 9 कटेगा तो आपको काट देना है, क्योंकि ये अंश है और ये हर है, अंश से हर कट जाता है, ये आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा। उसके बाद देखते हैं हम एक बचा, एक से किसी भी संख्या हम गुणा करेंगे वही आ जाएगा। तो बचा कितना, 9 प्लस का 3y बटे 3 बच गया ये हमारा, ये माइनस का y, किसी भी संख्या का हम हर एक मान सकते हैं, तो y का हर एक मान लिया। 1 से अगर इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, वही मिल जाएगा। 1 से 9 में गुणा होगा 9, 1 से 3y में गुणा होगा हमारा 3y, माइनस 3 से y में गुणा होगा कितना आ जाएगा 3y, यानी कि यहाँ पे जो हुआ वो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, इन दोनों में गुणा हुआ है किससे, 1 से। अब बटे 3 से 1 में गुणा करेंगे, 3 1 का 3, ये बराबर का हमारा जो बटे में बचा है 3, इसको हमने लिख दिया। अब देखिए 9 प्लस का, ये प्लस का 3y, ये माइनस का 3y, तो यहाँ पे क्या होगा, 9 प्लस का 3y माइनस का 3y, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 3y। इसका हर एक मान लो 1 से गुणा कराए, मान लो ये पूरा यही आ जाएगा, 1 से इसमें अगर गुणा करा दी तो, और 3 से इसमें गुणा, 1 से इसमें गुणा हुआ पूरे में ये आ गया, और 3 से इसमें होगा 3 त्रिका 9 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 3y माइनस 3y बराबर 9, ये प्लस का 9 इधर गया तो माइनस का 9। आप देखिए 3 इधर, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का कट गया। तो यहाँ पे जो y का मान है वो अपरिमित रूप से आप इसमें अनेक हल बोल सकते हैं। x का जो इसका मान होगा, तो यहाँ पे जब दोनों साइड कट गया तो x का कोई भी मान हो सकता है, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जहां x कोई भी मान ले सकता है, x कोई भी मान ले सकता है, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल। ये क्वेश्चन हमारा 3rd कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। चौथा देखते हैं कि इसमें इसको भी प्रतिस्थापन से हल करना है, लेकिन इसमें दशमलव दिया, तो पहले दशमलव को हम हटाएंगे, उसे संख्या में से परमेय संख्या में चेंज करेंगे। तो जैसे ये क्या लिखा है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, तो पहले हम इसको चेंज करते हैं, इसको यानी कि फ्रैक्शन यानी भिन्न में चेंज करना है। ये 0/2 है और ये x लगा है प्लस का, ये 0/3y और ये बराबर का -1/13 है, 1/3। तो
तो 1.3 है। तो यहाँ से देखिए किसी भी संख्या का हम हर एक मान सकते हैं, इन सब का हमने हर एक मान लिया। कितना? एक। तो पॉइंट जब हटाते हैं, पॉइंट के बाद कितनी संख्या? एक संख्या है तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा। इधर भी एक जीरो पॉइंट हटाएंगे, एक संख्या है दशमलव के बाद एक जीरो बढ़ेगा। इधर भी दशमलव हटाएंगे, संख्या कितनी दशमलव के बाद एक। अगर एक संख्या होगी तो नीचे एक जीरो, दो संख्या होगी तो दो जीरो। संख्याएं कितनी थी? एक इसमें थी, एक इसमें, एक इसमें, सब में एक एक जीरो नीचे लग गया। अब देखिए ऊपर बचा क्या? 2x/10 प्लस 3y/10 इक्वल टू 13/10, ये हो गया। अब देखिए हर जब बराबर होता है तो हम अंश को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस का 3y यानी कि 2x प्लस का 3 बराबर, हर बराबर है तो अंश को एक बार लिखेंगे, ये हो गया 10 बराबर के 13/10। हर में जैसे समीकरण में क्या होता है? दोनों साइड इक्वल हो, डिजिट भी बराबर हो, संख्याएं भी बराबर हो और सिंबल भी सेम हो तो संख्याएं कट जाएंगी। देखिए इधर प्लस का 10 है, इधर प्लस का 10 है, ये भी हर है, ये भी हर है, तो ये इससे ये दोनों क्या होंगे? कट जाएंगे बराबर। देखिए आगे क्या हुआ, यहाँ पे ये आ गया 2x प्लस का 3y, क्या बचा? 2x प्लस का 3y बराबर 13। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हुआ। इसको क्या मानेंगे? समीकरण 1। अब हम इसी प्रकार से इसको भी सोल्व करेंगे। तो इसको क्या? 0.4x प्लस का 0.5y, 0.5y है यहाँ पे, y इक्वल टू 2.3 है। अब इसका भी हम हर एक मान लेंगे, इन सभी संख्या का हर आपको एक मान लेना है। एक कितनी संख्या है? पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 4 है, केवल एक संख्या तो एक जीरो। इसमें भी हटाएंगे एक जीरो, इसमें भी हटाएंगे पॉइंट दशमलव के बाद कितनी संख्या? एक, तो एक जीरो लग जाएगा। तो बचा क्या? 4x प्लस का 5y/10, यहाँ पे भी 10 बराबर 23/10। हर बराबर होता है, एक बार इसको लिखते हैं और अंश को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 4x प्लस का हमारा ये 5y बराबर का 23/10। तो इस 10 से ये 10 क्या हुआ? कट गया, यानी कि ये 4x प्लस का 5y बटे, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, एक बचा, दो इधर भी, तो एक हम हर में लिखते नहीं, तो यानी कि इतना आ गया 23। अब इसको हम थोड़ा सोल्व करेंगे, यानी कि इसको आगे बढ़ाएंगे तभी तुम्हारा सवाल लग पाएगा, नहीं तो ये समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 2 बस। यानी कि 4x बराबर ये 23 है। अब ये प्लस में 5 इधर गया तो किस में हो जाएगा? माइनस में 5 हो जाएगा। अब ये जो 4 इधर गुणे में था, x इधर जाए किस में होगा? भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 23 माइनस के 5y बटे में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब यहाँ आपको लिखना है कि x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे देखिए x का मान कितना है? 23 माइनस का 5y बटे 4, और समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस का 3y बराबर के 13। तो 2 के साथ x क्या है? गुणे में है, तो यानी कि x का साथ x का मान कितना है? 23 माइनस के 5y, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 23 माइनस का 5y बटे में क्या चल रहा है? 4, तो हम यहाँ पे 4 ऐसे लिख देंगे। ये प्लस का 3y हमने ऐसे यहाँ पे राइट कर दिया। किसी भी संख्या का हम हर एक मान सकते हैं, तो 3 के बटे में क्या मान लिया? 1, ये बराबर हमारा 13 चल गया। अब 2 से कटेगा तो काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी कि 23 माइनस का 5y बटे 2, ये प्लस का 3y, इसका भी हम हर मान ले लिए हैं, ये 13 हो जाएगा। 1 से गुणा कराएंगे 23 में तो 23 आ जाएगा, माइनस 1 से 5 में कराएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 5 आ जाएगा, प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा? यानी कि इससे इसमें हुआ, इससे 3 दूनी 6 y हो जाएगा बटे 2 से 1 में 2 1 कम 2 बराबर हमारा ये आ गया 13। इसी का भी हम हर एक मान लिए। 1 से गुणा कराएंगे, यही मिल जाएगा 23 माइनस का 5y प्लस के
6y बराबर 13 दूना 26 आ गया। ये प्लस में 23 है, इधर जाए किस में हो जाएगा माइनस में, यानी कि माइनस का 5y प्लस का 6y बराबर 26 माइनस का 23। तो ये प्लस का 6y ये माइनस का 5y घट जाएगा, केवल 1y बचेगा बराबर 26 में से 23 चला के क्या आ जाएगा 3। यानी y का जो मान हमारा है वो कितना आ गया 3। लेकिन अभी आपको x का भी मान चाहिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि अब क्या करना है आपको y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब आप y का जो मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे x का जो यहाँ इसे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा कहाँ पे ये है 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2x प्लस 3 के साथ y किस में है गुणे में, इसका मान 3 है तो यहाँ पे गुणे में 3 बराबर के ये हमारा 13 तो चल ही रहा है 13, यहाँ पे लिखा हुआ है 13। अब यहाँ पे ये 2x प्लस 3 त्रिका 9 बराबर के हमारा 13, ये प्लस में 9 इधर गया तो माइनस में, तो 2x बराबर आ जाएगा 13 माइनस के 9। तो 2x बराबर 13 में से 9 गया 4, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, यानी कि x बराबर हमें क्या मिल गया 2। y का मान आया है 3 और x का मान कितना आ गया 2। क्वेश्चन 5वां इसमें देखते हैं कि इसको भी प्रतिस्थापन से लगाना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है कि अंडर रूट लगा है तो थोड़ा सा इसमें लगाने में बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये सबसे आसान सवाल, ये जो एक्सरसाइज 3.2 है प्रतिस्थापन विधि में सबसे आसान यही सवाल है। तो इसमें देखते हैं कैसे कि हमें इसको समीकरण 1 मान लेना है। इसको पहले को क्या करते हैं समीकरण 1 मानते हैं, इसी को सोल्व करते हैं। कहाँ किस विधि से लगा रहे हैं हम प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा प्रतिस्थापन विधि से। इसको हम समीकरण 1 मान लिए। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर का 0 हुआ। अंडर रूट 3x ये माइनस में 8 इधर गया तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 8y। ये 0 अगर हम अंडर रूट 8 में 0 जोड़ेंगे भी तो कितना आएगा अंडर रूट 8y ही आ जाएगा। अब x का मान निकालेंगे, x इधर गुणे में है, अंडर रूट 3 गुणे में इधर गया तो किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो अंडर रूट 8y बटे अंडर रूट 3। अब x का मान हमें समीकरण 1 में रख देना है, तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा कहाँ पे ये है पूरा 2x अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। अब जहां पर x है हमें वहां पे ये वैल्यू पुट करना है। तो अंडर रूट 2 गुणे x का यानी कि अंडर रूट 2 के साथ x गुणे में है तो हमने यहाँ पे गुणा लगा दिया। x का मान कितना निकला है अंडर रूट 8y बटे अंडर रूट 3। अब और ये प्लस का हमारा क्या अंडर रूट का 3y बराबर का क्या हुआ 0। अंडर रूट इसमें भी अंडर रूट इसमें से 2 अट्ठे क्या हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16 और यहाँ पे y लग जाएगा बटे हमारा अंडर रूट का 3, ये प्लस का अंडर रूट 3y बराबर का 0। किसी भी संख्या का हम हर एक मान सकते हैं। अब 1 से अंडर रूट 16y में गुणा होगा तो अंडर रूट 16y हो जाएगा। अंडर रूट 3 के जब अंडर रूट 3 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 त्रिका 9y हो जाएगा बटे रूट 3 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा रूट 3 आ जाएगा बराबर हमारा 0। इसका भी हम हर एक मान सकते हैं। 1 से अगर किसी भी संख्या में अगर हम गुणा कराते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो अंडर रूट मिल जाएगा 16y प्लस अंडर रूट 9y बराबर 7 से अगर हम 0 में गुणा कराएंगे 7 से 0 नहीं अंडर रूट 3 से 0 में तो हमें क्या मिल जाएगा रूट, यानी कि हमें केवल क्या मिलेगा 0। रूट 3 से अगर हम 0 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 0। अब देखिए किसका वर्गमूल बन जाता है 4 का, तो ये 4y मिलेगा और ये किसका मान हो जाएगा 3 का, तो ये हमें 3y मिल जाएगा बराबर का 0। 4y में 3y जोड़ दो कितना हो जाएगा 7y
बराबर का 0। इधर 7 गुणे में इधर गया तो किसमें भाग में, तो y बराबर 0/7। 7 से जब हम 0 में भाग करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 0 मिल जाएगा। तो जो y का मान आया वो कितना आ गया, 0। अब x का मान हमें चाहिए, किसका मान, x का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जो हमारा समीकरण 1 है वो कहाँ पे, समीकरण 1 हमारा है अंडर रूट, यहाँ पे देखिए √2x प्लस √3y बराबर का क्या है, 0। अब अंडर रूट ये हमारा 2x हुआ प्लस √3, y का मान कितना है, 0 है, तो हम यहाँ पे गुणे में क्या रखेंगे, 0 बराबर के 0, √2 × x प्लस का √3 से y में गुणा होगा तो क्या हो, √3 से 0 में गुणा होगा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बराबर हमारा 0। अब 0 को इसमें जोड़ेंगे तो उतना ही आ जाएगा, √2x बराबर का हमारा 0। √2 इधर गुणे में इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, भाग में, तो 0/√2 आ जाएगा। अगर x 0 को हम √2 से भाग करें तो कितना आएगा, 0। यानी कि x का भी मान कितना आया, 0, और y का भी मान क्या आ गया, 0। क्वेश्चन नंबर 5वां है। ये क्वेश्चन जो है सभी क्वेश्चनों से थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है, बटे में दिया हुआ है, तो पहले इसको हम थोड़ा सा सिस्टेमेटिक करेंगे, यानी कि समीकरण के रूप में जैसे सभी सवाल है उस तरह से इसको पहले बनाएंगे। तो उस तरह करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से 3 में गुणा होगा, क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9x हो जाएगा, माइनस लगा था ना, यहाँ पे लग गया, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई चल रहा है तो इसका हर से हर में भी गुणा होता है, तो 2 3 कितना 6 हो जाएगा, माइनस का 2। इसका भी हम हर एक मान सकते, 1 से गुणा होगा कितना हो जाएगा, 9x माइनस का 10y, और 6 दूनी माइनस के 12, ये हो, यानी कि इससे इसमें मल्टीप्लाई हुआ, इससे इसमें। अब ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब जैसे इसको मैंने सोल्व किया, यहाँ ऐसे बनाया है, वैसे इसको भी, तो क्या है कि इसमें अब इसको भी इसी तरह हमें बनाना है। तो x से इसमें गुणा होगा तो 2 से x में हुआ, 2x आ गया, प्लस था प्लस लग गया, और 3 से y में होगा तो 3y। अब 2 3 क्या हो, इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो इसका इससे हर से हर में गुणा होता है, 2 3 कितना 6 बराबर का 13 बटे हमारा ये 6 चल रहा है। बराबर में क्या होता है कि संख्या सेम हो, सिंबल भी सेम हो, तो क्या होगा, कट जाएगा। तो ये प्लस में, ये भी प्लस में कट गया, तो क्या बचा, 2x प्लस का 3y बराबर का हमारा आ गया 13। अब इसको हमें सोल्व कर कर इसमें x का या y का मान निकाल के समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें y का या x का मान मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं 2x बराबर ये 13, ये प्लस में 3y इधर गया तो माइनस में 3y हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस का 3y बटे 2, इधर गुणे में इधर गया तो भाग में। अब यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा जो समीकरण 1 है वो कहाँ है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है 9x माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 2। तो जहाँ ये 9x हो गया, x 9 के साथ क्या है, गुणे में है, तो हम यहाँ पे जो x का मान हो कितना रखेंगे, 13 माइनस 3y बटे 2, और ये माइनस का हमारा 10y बराबर का माइनस का क्या हुआ, 12 हुआ। अब 9 से 13 में गुणा करेंगे, 13 9 या कितना हो जाएगा, 117 माइनस, और 9 तरीक 27 से हमारा 27y हो गया, बटे में 2 था ना, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, माइनस का ये 10y, किसी भी संख्या का हम हर एक मान सकते हैं, बराबर ये माइनस का 12 हो गया। 1 से अगर इन दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 117 एक कम 117 हो जाएगा, माइनस 27 से कम 27, और ये y चल जाएगा, माइनस 2 से इसमें गुणा कराएंगे, 2 से 10 दूना 20, ये हमारा 20y हो जाएगा, बटे में क्या 2 एक कम, यानी कि इससे गुणा हुआ, इसका इससे हुआ तो इसका इससे, तो 2 एक कम क्या है, 2 हो गया, बराबर का माइनस का 12 हुआ। इसका भी हम हर एक मान लेंगे, 1 से गुणा कराएंगे, ये सभी संख्याएं वही हमें मिल जाएंगी, 117 माइनस 27y माइनस का 20y, और 2 से इसमें गुणा होगा, 2 से इसमें, 1 से इसमें हुआ है, तो 12 दूना माइनस का 24। एक बात ये ध्यान रखना है कि इधर माइनस चल रहा है, आपको माइनस लगाते जाना होगा बार बार।
तो यहाँ पे देखिए अब ये भी -27y में माइनस का 20y, सिंबल सेम है और उसका गुणांक भी जो है इसमें इसका क्या है y है, इसमें भी y है, तो ये जुड़ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 47y, माइनस का 47, ये माइनस का हमारा 24। देखिए प्लस का 117 है, इस तरफ जाएगा माइनस का 117 हो जाएगा, तो माइनस का 117। अब इसको जोड़ेंगे, 7 में 4 जोड़े 11, 11 का कितना आया 1 आ गया, और 11 2 13 1 14 आ गया, और सिंबल माइनस का, यहाँ पे माइनस का 47y बराबर चल रहा है, तो माइनस से माइनस क्या हुआ कट गया, तो 47y बराबर 141, तो y बराबर क्या होगा 141 बटे 47, ये 3 बार में कट जाएगा, यानी 47 से कम 47, 47 दिया 141 होता है, तो यानी कि y का जो हमारा मान आएगा वो कितना आ जाएगा 3। अब हमें x का भी मान चाहिए, तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमें x का मान क्या होगा बच्चे मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा ये 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12 या 12। अब जहाँ पे y वहाँ पे क्या रखेंगे 3, तो ये 9x माइनस 10 गुणे 3 बराबर माइनस 12, 9x यानी कि 10 30 बराबर माइनस का 12। अब ये माइनस में इधर गया, किस में हो जाएगा प्लस में, तो 9x बराबर माइनस का 12, ये प्लस का 30 आ जाएगा 9x। अभी माइनस का ये प्लस का घट जाए, कितना बचेगा 18, जो संख्या बड़ी उसी के निशान प्लस है 30, और 30 बड़ा है, 30 में प्लस निशान प्लस लग जाएगा, 9 इधर गुणे में इधर गया तो भाग में, तो x बराबर 18 बटे 9, 9 कम 9 9 दूनी 18, यानी कि x बराबर कितना आ गया 2, y का मान 3 और x का मान 2।